त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। डू यू नो कि ये आधा मंत्र है? मैं पूरा बोलता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदनात् दितो मुक्षीयमामुतः। ये पूरा मंत्र। अब आधा मंत्र ही प्रचलन में है, आधे का ही, और ठीक है शास्त्रों में भी इतना ही कहा गया है, पर पूरा मंत्र वैसे ये है इसका। और दोनों ही मंत्र जो है, जो पहला मंत्र का कार्य है बेसिकली कोई बीमार व्यक्ति हो, महामृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र। मृत्यु को जीतने के लिए और किसी से प्रार्थना नहीं की गई, न तो राम से, न कृष्ण से, न विष्णु से, न ब्रह्मा से, केवल भगवान शिव से स्तुति की गई। क्योंकि आपको मृत्यु को जीतने का मतलब है टाइम को पीछे करना। लॉजिकली समझे तो यही है। और टाइम को पीछे करने के लिए सिर्फ टाइम से ही प्रार्थना की जा सकती है, और वो टाइम काल उज्जैन में बैठा हुआ है, तो उस उज्जैन के काल से ही प्रार्थना की जा सकती है, क्योंकि बाकी तो काल हो सकता है, वो महाकाल है। एक और मंत्र होता है जिसको हम कहते हैं मृत संजीवनी मंत्र। मेरे ख्याल से सुना होगा आप लोगों ने मृत संजीवनी के बारे में। मृत संजीवनी मंत्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों को कंबाइंड करके बनता है। जो महामृत्युंजय मंत्र है वो खाली आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऐसे पाठ करते हैं, ऐसे जाप करते हैं, तो ये बीज मंत्र इसमें नहीं, उसको ऐसे जाप किया जाता है, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः सह जूम ओम ओम। ये बीज मंत्र के साथ है। और जो मृत संजीवनी है उसमें त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम तत्सवितुर्वरेण्यम फिर बीच में जोड़ना पड़ता है। मतलब दोनों को क्लब करके आपस में बना करके फिर मंत्र का जाप किया जाता है, उसको मृत संजीवनी कहते हैं। मृत संजीवनी की शक्ति इतनी है, यद्यपि कभी कोई किसी के पास जाता है तो जल्दी से सजेस्ट नहीं करते कि मृत संजीवनी कराओ, यद्यपि फलीभूत वो ज्यादा होता है, लेकिन करने वाले जो होते हैं उनको बड़ी आफत आ जाती है उसको करने। आसान मंत्र नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसको सजेस्ट नहीं करते हैं। तो कभी यदि पाठ करना हो तो मृत संजीवनी और महामृत्युंजय दोनों का पाठ कर सकते हैं। दोनों ही जो है महाकाल के प्रिय मंत्र है। और महाकाल तारक मंत्र देते हैं। एक महाकाल का मंत्र है तारक मंत्र, वो आप नहीं कर सकते उसका पाठ, उसका पाठ भगवान शिव करते हैं आपके लिए। और तारक मंत्र का पाठ लेकिन जीते जी किसी को प्राप्त नहीं होता। जब आदमी चला जाता है तो भगवान शिव उसके कान में आकर के तारक मंत्र का पाठ करते हैं। और ऐसा नहीं कि आदमी कहीं भी मर जाए तो उसको फिर तारक मंत्र मिल जाएगा। जो काशी में जिसकी मृत्यु हो गई उसको भगवान शिव मणिकर्णिका घाट से उठ करके खुद आते हैं और तारक मंत्र देते हैं। इसीलिए कहते हैं काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में जिसका देहावसान हो जाए वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसका कारण यही है कि महादेव आकर के तारक मंत्र उसको देते हैं। अब ये देखिए, ये ऐसे देवता है, यद्यपि ये तो बताना सभी घर घर में जानते हैं। जो लोग कल से शिवरात्रि की तैयारी करते हैं और आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और मेरे ख्याल से परसों भी कुछ कश्मीर में चलता है, 2-3 दिन होता है, उन लोगों को भगवान शिव की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी चर्चा में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ तो बताएंगे। ये एक ऐसे देवता है जो शमशान में भी पूजे जाते हैं और घर के अंदर किचन में भी पूजे जाते हैं। ये एक ऐसे देवता है जिन्होंने परिवार की स्थिति को बनाया। ये अन्न कमा करके सब कुछ करके लाते हैं, लेकिन भिक्षा मांगने फिर पार्वती के पास चले जाते हैं कि आज खाने में क्या बनाया है। ये इन्होंने ही परंपरा शुरू की है, भिक्षाम देहि च पार्वती, हे पार्वती खाने के लिए चले जाते हैं, मुझे खाने के लिए दो। और सब कुछ खुद उत्पन्न किया और उसके बाद अन्नपूर्णा बना दिया पार्वती को। जैसे आदमी दिन भर जीवन भर मेहनत करके घर बनाता है और फिर उसको अपनी पत्नी को प्रेजेंट कर देता है कि ये लो, ये घर तुम्हें दे दिया, तुम्हारे नाम पर हो गया। ऐसे ही भगवान शिव भी सारा अन्न समस्त संसार को उत्पन्न करके भगवती पार्वती के सिर पर ताज लगा देते कि अन्नपूर्णा तुम। तो ये परिवार की स्थिति
भगवान शिव से ही बनी है। कल मुझसे कोई बात कर रहा था कि भगवान शिव की कितनी शादियां थी, आप काउंट करके बताओ। कोई एक साथ कभी 2 पत्नी जीवित शिव का ऐसा कोई आपको प्रसंग मिला? 2 पत्नी एक साथ, 2 पत्नियां थी शिव की, सब जानते हैं कि 2 पत्नी एक समय में। सती गई तो पार्वती आई, लेकिन सती और पार्वती एक साथ कभी नहीं थी। लोग राम को पूछते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम ने तो फिर भी जो है कहा था कि तुम वन में चली जाओ। वास्तव में मेरे ख्याल से भगवान शिव आदर्श पति है, आदर्श गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, तो घूम फिर के बाहर आते थे। और हमारे यहाँ प्रचलन है, उत्तराखंड में कथाएं हैं कि भगवान शिव घूम घाम करके आते थे और शाम को पार्वती को कहते थे कि खाना नहीं बनाया तूने अभी तक, चाय लेके आ। फिर भगवान शिव बोलते थे चाय छोड़, एक काम कर, उस कल तूने भांग घोटी थी ना, जब वही लेके आ जा थोड़ी सी। हमारे यहाँ ऐसी कथाएं प्रचलित है। और जगह जब कभी केदारनाथ जाएंगे दिखाएंगे, यहाँ पर भगवान शिव जब शाम को आते थे तो यहाँ बैठ के हुक्का पीते थे। ये सब परंपराएं प्रचलित है। तो आदर्श जो जीवन है वो भगवान शिव का जीवन है। दूसरी बात एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है कि बारात में कोई भी चले जाए, इसको निमंत्रण हो वो भी चले। ये तो हम एक कथा कहते हैं ना कि झुंड जा रहा है आगे, 2 लोग बैठ के ताश खेल रहे, बोले अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले शिव जी की बारात में। कहते रुको मैं भी आ रहा हूँ। वो भी अपना ताश का पूरा उठाया और शिव की बारात में चलते। तो एक्सेप्टेंस है भगवान शिव में कि सबको स्वीकार कर लेते हैं।